स्वागत है वर्ल्ड चैंपियन दोनों का। विक्रांत, निखिल और मैंने तो एक साथ क्रिकेट कवर की है, लेकिन ये दो पीढ़ियां हमारे सामने। आजकल 2-3 साल में पीढ़ी बदल जाती है। ऐसा है क्या? जो दो चैंपियंस हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ जरा स्वागत कीजिए हमारे चैंपियंस का। कितना नाचते होंगे आप सब जब वर्ल्ड कप जिताते हैं ये खिलाड़ी हम सबको। प्लीज। सुरेश राणा तो वैसे भी लग रहे हैं इसी पीढ़ी के हैं। कहाँ हम सब एक ही पीढ़ी हो जाओ फिर सारी। निखिल आपके डेट ऑफ बर्थ को चेक करवा रहे हैं इसका मतलब। सुबह से चल रहा है ना, सब बिल्कुल थक गए ऐसा लग रहा है। नहीं, अब क्रिकेटर्स आए हैं ना, तो अब एनर्जी भी आ जाएगी। लेकिन हर्ष, सबसे पहले आपका स्वागत, बिकॉज एक यंग एज में आप वर्ल्ड चैंपियन बने। वर्ल्ड चैंपियन बनने में जो इंडिया इस साल वर्ल्ड T20 जीता है जी, आप जानते ही हैं, अर्शदीप का वो 19वां ओवर, मतलब एक स्टेज पर मैं और निखिल दोनों कवर कर रहे थे उस वर्ल्ड कप को, और जब सिर्फ 24 गेंदों में 26 रन रह गए थे, मैंने तो गिव अप, मैं तो निकल गया था स्टेडियम से। लेकिन उसके बाद अर्श ने आके वो जो 19वां ओवर डाला और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना, मतलब कई साल से जिस दिन का इंतजार था। वो रिलीव करवाइए ना, अर्शदीप से ही रिलीव करवाते हैं ना वो। जब आपने वो गेंद थामी थी, मतलब हम सब ने तो उम्मीद छोड़ी, लेकिन फिर हम तो टीवी पे देख रहे थे। चलिए, विक्रांत को तो बाहर निकलना था, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप चाहते हैं स्टेडियम छोड़ दें पहले, वो विक्रांत बाद में बताएंगे। लेकिन जब आपने वो गेंद थामी, उस समय आप क्या सोच कर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, एंड सबको काफ़ी शुक्रिया कि इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने। एंड उस टाइम पे यही था कि जब 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, है ना, तो एक छोटा सा ब्रेक आया था बीच में जब ऋषभ भाई फिजियो ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो उस टाइम पे यही था कि शायद ये गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, टेक्टिकल मूव हो सकता है। उस टाइम ये पता नहीं था कि उनको शायद सच में नीड है उस टाइम पे कि नहीं। लेकिन उसके बाद जब विकेट मिला, हार्दिक भाई ने विकेट लिया एंड जस्सी भाई ने बहुत बढ़िया प्रेशर बनाया, तो उस टाइम पे वो बिलीव आ गया टीम में कि हम यहाँ से भी मैच जीत सकते हैं। एंड बस जो प्लान था उसको फॉलो किया एंड अच्छा रिजल्ट मिला। इतना आसान तो नहीं होता हर्ष। 19वें ओवर का बताइए ना, उस वक्त आपको भी तो लग रहा होगा कि यार पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के जो एक एक क्रिकेट फैन है वो मेरी तरफ देख रहे हैं। एक एक गेंद सोने की गेंद थी। भाजी यही जब से शुरू किया खेलना, बंदे का यही ख्वाब होता है कि पहले तो जैसे इंडिया के लिए खेलना है, वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना है टीम को, देश को। एंड जब आपको ऐसा मौका मिले कि आप वहाँ पे हीरो बन सकते हैं, अपने देश को मैच जिता सकते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बंदा ढूंढता है कि मेरे को ऐसा मौका मिले एंड मैं अच्छा करके दिखाऊं। एंड वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली एंड भगवान की कृपा से अच्छा रिजल्ट भी मिला। एक शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे याद आता है, हम वर्ल्ड कप के बारे में बात करें। अर्शदीप एशिया कप खेल रहे थे, UAE में हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। और अक्सर ऐसा होता है, आप खिलाड़ी होते हैं, आप 10 कैच पकड़ते हो, एक कैच छूट भी जाता है। उसके बाद उनकी आलोचना भी हुई थी। मैं वो आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ, वहाँ से लेकर वर्ल्ड चैम्पियन बनने की जर्नी, वो आपने कैसे तय करी? क्योंकि सेल्फ डाउट तो सब में आता है, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। नहीं सर, सेल्फ डाउट की तो बात नहीं है, सेल्फ बिलीव रहता है मेन जो चीज़ है प्लेयर्स में। एंड पार्ट ऑफ गेम है सब कुछ ही। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, लेवल हेडेड रह सकते हैं उस सिचुएशन में, चाहे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं चाहे बहुत बुरा कर रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है कि लेवल हेडेड रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेम को एंजॉय करें। अच्छा, जिस चीज़ का जिक्र निखिल ने भी किया ना, कई बार बहुत हार्श हो जाते हैं सब लोग कि बहुत ऐसी चीज़ें बोल देते हैं हम लोग ये सोच के कि हम लोग फेसलेस हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं पर बातें पहुंचती हैं, चाहे अर्शदीप हो चाहे फिर सुरेश आप हों। बहुत सारी चीज़ें लोग लिखते हैं, हर्टफुल चीज़ें लिख देते हैं। वो कह रहे हैं प्रेशर नहीं है। मुझे लगता है कि एक डिफरेंस तब आ जाता है जब आप अब एक कमेंटेटर ऑफ द गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, तो आप शायद उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, बुरा लगता है, चुभता है और लगता है मैं जवाब दूँ। क्या ये होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। जैसे अर्शदीप ने बोला कि वो सेल्फ बिलीव तो होता है, लेकिन ये प्रेशर होता है कि परफॉर्मेंस करने के लिए देश का नाम आगे बढ़े। जिस तरीके से अर्शदीप ने वो 20-25 बॉल पे 30-35 रन जो उस टाइम का स्पेल डाला और जो ब्रेक मिला वहाँ पर। और जैसे आपने बोला था कि 2011 में जब क्वार्टर फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो धोनी भाई ने अश्विन को खिलाया था। लेकिन जैसी से हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर आशीष नेहरा खेले हो, तो वो मैजिक मोमेंट जो बोलते हैं ना क्रिकेट की लैंग्वेज में, वो हुआ था वहाँ पर। क्योंकि पाकिस्तानी ऑफ स्पिन अच्छा खेले थे, अश्विन ने 2 विकेट जरूर चटकाए थे वहाँ क्वार्टर फाइनल में।
लेकिन वो आशीष नेहरा आए, वहाँ रिवर्स एंगल हुआ और मोहाली वाला विकेट थोड़ा घुसता है नीचे, वो पैड पे लगा 2-4 बॉल। तो मुझे लगता है कि ये एस्ट्यू लीडरशिप रोहित शर्मा ने किया, उनके बचा के रखे थे, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि छोटे फॉर्मेट में ना वो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको गेम अपनी तरफ खींचना पड़ता है, वो दम लगाना पड़ता है। आखिरी ओवर आप दोनों से ही, तो गेंद जब डेविड मिलर के ऊपर गई और सूर्या जो है भाग रहे थे, क्या लग रहा था कि ये कब डिसाइड हो रहा है, उधर भी जा सकता है? पाजी जब 30 बॉल 30 से मैच लास्ट ओवर में गया और इतने रन बचे थे, तो तब ये बिलीफ आ गया था कि अब डेस्टिन्ड है कि हम जीतने हैं, सब कुछ हमारी तरफ अलाइन हो रहा है। तो उस टाइम पे वो बिलीफ आ गया था। जब लगी हुई बल्ले पे तो ऐसा था कि हाँ, छक्का नहीं हो सकता, भगवान ने सोच लिया कि हम ही जीतेंगे, तो उस टाइम पे भरोसा प्रॉपर हो गया था। आपका भी ऐसी, आप तो कमेंट्री कर रहे थे। नहीं, मुझे लगा अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी उसमें, कि विराट एक टाइम पे थोड़ा स्लो हो गए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने आके 3-4 जो छक्के लगाए वो, और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने जो कप्तानी करी वो, एक टाइम पे तो लग रहा था कि क्लासन बैटिंग कर रहे हैं, मार्करम भी हैं, डेविड मिलर आएंगे, थोड़ा सा लेट ले गए वो मैच। अगर ऊपर के वही जैसे ऋषभ ने वो थोड़ा ब्रेक पर, ऋषभ आपको पता है वहाँ भी उसने ऋषभ पंती करी थी वहाँ पर। उसके पीछे कोई थ्योरी थी, आप लोगों को भी बाद में पता चला था? नहीं सर, हमें भी बाद में पता चला है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं उसे। आपको मालूम है ना, मतलब हाँ, लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैच फंसा हुआ था और ऋषभ पंत ने चोट का बहाना किया। उससे क्या होता है, रिदम टूट जाती है ऑपोजिशन टीम का, और कुछ वैसा ही हुआ, वहाँ से गेम पलटा। उसी को हम ऋषभ पंत ही कहते हैं। मेरा एक सवाल था, क्योंकि 2 वर्ल्ड चैंपियन हैं, 11 के हैं, और अभी जो हालिया हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, दोनों को जवाब देना है भाई। खिलाड़ी तो दोनों ज़बरदस्त थे, इसीलिए वर्ल्ड चैंपियन बने। बेटर लुकिंग टीम कौन सी थी, है 11 वाली या बेटर लुकिंग? मतलब बेटर लुकिंग टाइप की लुकिंग नहीं, मतलब बेटर स्मार्ट? ट्रॉफी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जवाब मुझे लगता है 2024 वाले लड़के सारे टैटू सॉलिटेयर अभी तो सभी पहन। और लंबे लंबे। बिल्कुल, और काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा कोई नॉर्थ इंडिया से कोई पाजी आ रहे हैं एकदम 6 फुट 4 इंच, और अच्छी वो रिवर्स स्विंग, अच्छा वो दम से बॉलिंग करना। और मैं तो चाहता हूँ दिल से ये टेस्ट मैच भी खेलें, कि उनके पास एक अलग तरीके का एक एंगल बनाते हैं बॉल का। पहले जही भाई खेलते थे, आशीष नेहरा खेलते थे, आरपी सिंह खेलते थे, जब वसीम भाई खेलते थे। मुझे लगता है अर्शदीप के पास वो रिस्ट पोजीशन है, उसका जो एक एक्शन है वो टेस्ट मैच के लिए बहुत काम आ सकता है। आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया होने चाहिए थे? बिल्कुल जाना चाहिए इनको ऑस्ट्रेलिया, और इतने सारे टेस्ट मैच से भी आ रहे हैं, इंग्लैंड अभी आ रही है इंडिया, उसके बाद अब बड़े बड़े टेस्ट सीरीज होंगे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये टीम में जो ब्रेक थ्रू होते हैं ना, टी ओवर्स के बाद, पहले नई बॉल से लंच के बाद, तो इनके पास वो एंगल है, इनके पास वो पेस है, ये कर सकते हैं। नई गेंद से तो कमाल करते हैं हमेशा। लेकिन ये चीज़ समझाइए कि हम सब के ना मोमेंट्स होते हैं, वो जब जो नर्वस मोमेंट्स जिस पे वो कह रहे हैं हाँ, तो मतलब उसके बाद तो मुझे पता ही था कि हम लोग उसके बाद तो जीत, हमारा दिल बैठता है, ठीक है, इन चीज़ों से। सुरेश, आप भी, आपने उन मौक़ों से जीत दिलाई है जहाँ पर मतलब ऐसे ही बेस्ट फिनिशर्स में आपकी गिनती नहीं होती है। बेस्ट पार्टनरशिप्स जब धोनी और रैना अगर साथ में हैं तो वहाँ से मैच जीत ही जाना है, ये पक्का रहता था। वो नर्व्स थोड़ा टिप्स हो जाए लोगों के लिए, मुझे लगता है। आई थिंक वो देश के लिए खेलना, जब नेशनल एंथम होता है तो आप एक जाते हो, पूरा जोर लगाते हो। जो हमने आज तक के लिए जब काम भी करे थे वर्ल्ड कप, मुझे याद है जब मदन लाल सर, सनी भाई, विक्रांत पाजी, हम 3-4 दिन सोए नहीं थे। मतलब ऐसा लगा कि हमारा सपना टूट गया नहीं हो। नहीं, खेलते हुए के खेलते टाइम हुए सामने मुझे- से गेंद आ रही है, पता है कि यहाँ पर जिताकर मुझे ही ले जाना है, उस टाइम कुछ दिमाग में चलता है या ऑटोमेटिक मोड में, आप ऑटो मोड में चल रहे होते हैं? आई थिंक वो जहन में रहता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रेशर होता है, क्योंकि जब मलिंगा डालते थे उनका बॉल अलग एंगल से आता था, वो प्रेशर बिल्कुल होता है। और मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको अपना काम रहना और पड़ता जो है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड रहा है और जो हराया आपने पाकिस्तान को, कमाल। नहीं, वो तो जीतना ही है उनके साथ। चैंपियंस ट्रॉफी भी हो ही रही है अब, फाइनली हाइब्रिड हो रही है, आपको लग रहा है ठीक है सब कुछ? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है प्लेयरों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी जयवेन डिसीजन लिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी। और मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ है कि अभी हाइब्रिड होगी तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आपका करियर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी T20 में यूजी चहल से ज़रा सा पीछे हैं, इंडिया के हाईएस्ट T20 विकेट टेकर के तौर पर। इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यूजी भाई को काफ़ी क्रेडिट जाता है, जितने मैच विनिंग स्पेल्स डाले इंडिया के लिए, तो काफ़ी क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन अभी यही कहना चाहूँगा उनको लाइव टीवी पे कि ज़्यादा पीछे नहीं हूँ आपसे। एंड जर्नी के बारे में यही कहूँगा कि सर, जैसे आपको पहले बताया कि कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करूँ अपनी गेम को,
जो भी रिजल्ट आए, जैसा भी आए, अच्छा दिन आए, बुरा दिन आए, कोशिश करता हूँ कि बस जिस वजह से शुरू किया था खेलना वो याद रखूँ एंड हर टाइम चेहरे पे स्माइल रखूँ एंड फैंस को खुश रखूँ। नहीं, बट जैसे निखिल ने जो पॉइंट आउट किया वो श्रीलंका वाला एशिया कप, अर्श एक यंगस्टर के लिए इतना आसान नहीं होता। मतलब वो भी पाकिस्तान का मैच, वो कैच जिस तरह छूटा। और मुझे याद है कि आपके पिताजी ने भी आकर बोला, उन्होंने आज तक पर एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा यार आप एक बच्चे के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं, बट आप इंडिविजुअली इतना आसान तो नहीं होता होगा ना उसको भुला के, आपने वो कैसे किया? इंडिविजुअली सर उस दिन अगर मैं बताऊं कि मैंने सारे देखो ट्वीट वगैरह कमेंट वगैरह सारे देखे, जो कहते हैं कि नहीं देखे, मैं सच बताता हूं कि मैंने देखे सब। मीम वगैरह बहुत शानदार बने थे, बड़ा मज़ा आया देख के वो, क्योंकि जब अच्छा करते हैं तब भी सोशल मीडिया देखते हैं, जब बुरा करते हैं तब भी देखते हैं। एंड जितना प्यार मिलता है सर उतना हेट भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी प्यार भी देते हैं, काफ़ी उनके जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो उनके इमोशंस है वो सीधे पैरेलली अटैच्ड हैं रिजल्ट के साथ। अगर हम जीतते हैं तो वो खुश होते हैं, हारते हैं तो वो नाराज़ भी होते हैं। तो आई गेस उनके पास ये राइट है फैंस के पास कि वो हमें गुस्सा भी करें, क्योंकि वो इतना प्यार भी देते हैं, जैसे आपने बॉम्बे में देखा ही था। कितनी कमाल की मैच्योरिटी। और हम सब ने आई स्टैंड विद अर्शदीप सिंह ट्वीट किया था उस दिन विक्रांत, और मुझे लगता है इसके लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि एक खिलाड़ी जो प्रेशर ले रहा है पूरे देश का, लाखों करोड़ों उम्मीदों का, वो साथ में इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखे। लेकिन सुरेश, मुझे याद आता है एक दिन मैंने आपको कॉल किया जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच अगले दिन था। मैंने कहा क्या करो, 2 मिनट बात हो सकती है? तुमने कहा कि नहीं, मैं बॉर्डर देख रहा हूँ इस टाइम। बॉर्डर फिल्म पाकिस्तान से इंडिया मैच से पहले। पाकिस्तान मैच से पहले क्यों? अरे पता नहीं, सनी देओल साहब की मूवी है और पूरा जब बॉर्डर की मूवी आती है उसके गाने बड़े अच्छे, तो एक कौन सा हैंडपंप उखाड़ना था उस दिन? नहीं वो सीखे ना बचपन से ही, धर्मबाजी हो गए, बॉबी भाई हो गए, सनी भाई हो गए, मूवी बड़ी वो हमारे बॉर्डर्स पे बनी है, तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेते थे मूवी से। हमारी इंडियन आर्मी इतना अच्छा करती है, तो आज हम थोड़ी अगर खुशी देंगे पाकिस्तान से जीत के उनको, क्यों जब भी हम कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं बाहर जाते तो आर्मी वाले हमेशा यही बोलते थे इन लोगों से नहीं हारना है। तो वर्ल्ड कप में जब हम खेले थे तो मुझे लगता है कि वो उनकी जीत, और गोली बारूद बहुत चलाते हैं फिर हमारे बॉर्डर पे, तो फिर इंडियन आर्मी खुश होते तो फिर दिल से बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मीम की अर्शदीप आपने बात की, अच्छे भी बनते हैं बुरे भी बनते हैं, कुछ याद है, कुछ फेवरेट है, कोई अच्छा मज़ा आया आपने लेकिन देखेगा और मज़ा आया? एक चीज मैं एक मैं ऐड कर देती हूँ। एक वाकई एक बॉर्डर हमारा जो देश का है, कमान बॉर्डर उड़ी में, आप लोगों ने हाल में एक मैच जीता था। उस टाइम जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई थी ना, उनके हारने के बाद वहाँ पर गोली के निशान को उन लोगों ने मैच के डेट के साथ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो जीतते रहिए, हमारे जवान बड़े खुश होते हैं उस दिन। निखिल, मीम्स जो निखिल हाँ, जानना याद चाहते है हैं। बेस्ट, ये तो देख के बोला मज़ा आया। अब तो भूल गया होगा। मीम्स नहीं याद रहते क्योंकि बनते ही बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर याद रखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इंस्टेंट हैप्पीनेस मिल जाती है उस टाइम पे उसको देख के। आपको याद होंगे फिर, आपको? ये मुझे वो याद है जो एक आई थिंक दिल्ली पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस ने किया था कुछ, उनके में बीच में बड़े अलग चल रहे थे वो, जब बुमराह ने स्टंप तोड़ा था। बुमराह का भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था नो बॉल का, मुझे याद है जब हम 2018 में वर्ल्ड कप हारे थे, 2016 में वेस्ट इंडीज Champions वान Trophy 17 वानखेड़े में 2020 वर्ल्ड कप, तो बुमराह का नो बॉल हुआ था, इसने रन बनाए थे, उसने राइटी बैट्समैन ने, तो उसका भी मेम ऐसे आया था। नो बॉल भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है वो, बट उस चीज़ के बाद वापस आना गेम में और भारत को वर्ल्ड कप जीतना, वो हेड्स ऑफ टू हर्षदीप। अच्छा, इस T20 वर्ल्ड कप का इंतजार इंडिया ने बहुत किया, 17 साल, 17 इयर्स, और एक आईसीसी टाइटल 11 साल से नहीं आ रहा था। आप भी खेले, और उसके बाद आपको याद होगा लास्ट ईयर वर्ल्ड कप फाइनल, हम लोग आज तक के स्टूडियो में थे, और उस रात ऐसा लग रहा था कि गम अब कहाँ लेकर जाएं, क्योंकि एक बार फिर आप फाइनल में हार गए। इस टीम में जो अर्शदीप की टीम है, जिसके रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली है, बुमराह है, इस टीम को आगे आप कैसे देखते हैं? एक टाइटल आ गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद फिर से वर्ल्ड कप आ जाएगा। मुझे लगता है जो टीम का कप्तान है रोहित शर्मा, उसके बाद ऋषभ पंत, शुभमन गिल, हर्षदीप सिंह, और जो मिडल ओवर्स में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, फिर आप देखेंगे इतने अच्छे प्लेयर हैं, यशस्वी जायसवाल अलग फेयरलेस प्लेयर हैं। जो ये टीम है, मुझे लगता है ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत फेयरलेस है, पॉजिटिव एटीट्यूड, और जब 11 के 11 प्लेयर ग्राउंड पे जाते हैं ना, एक भाईचारा दिखता है, वो बहुत स्ट्रांग, वो हंसी मजाक भी दिखेगा, फाइटर है सारे के सारे वो। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10-15 साल में कम से कम 3 से 4 आईसीसी ट्रॉफी तो आनी चाहिए हिंदुस्तान में। ऐसा है, ये फियरलेस वाली बात आ गई है इस यंग इंडियन टीम में।
फियरलेस तो पता नहीं पाजी, मेन यही है कि एक दूसरे के साथ काफ़ी इन्जॉय करते हैं फील्ड पे एंड ऑफ द फील्ड एज वेल, एंड कोशिश यही करते हैं कि एक दूसरे के सक्सेस को इन्जॉय करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड जिस दिन किसी का बुरा दिन हो उसके साथ खड़े रहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ज़्यादा टाइम जो है टीम के साथ स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली से भी ज़्यादा, तो उनके साथ रहना एंड उनकी प्रेजेंस को इन्जॉय करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, एंड बस कोशिश यही रहती है कि वो जो एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहे। आपने अभी एक बात बोली थी ना, मैच्योरिटी। निखिल, और आपको भी याद होगा, सुरेश आपको भी याद होगा, ये अभी इंडिया नहीं खेले थे अर्शदीप, ये पंजाब से आईपीएल खेलते थे और इनकी टीम में रबाडा थे। रबाडा जो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने बड़े फास्ट बॉलर, और मुझे याद है अर्शदीप तब तक इंडिया नहीं खेले थे, बट आखिरी ओवर्स में ये उनको जाकर बताते हैं कि बॉल क्या करना है। ये भी अर्ली इंडिकेशंस थे कि अर्शदीप के पास क्या है। आई थिंक वो बोलते हैं जुगलबंदी होती है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, रबाडा हम श्योर उनसे बात करते होंगे, ये भी उनको बताते होंगे। मैं अर्शदीप के साथ खेला था बैंगलोर में 2020, जो पंजाब और यूपी का मैच था। सिद्धार्थ कौल थे, ये थे, नई नई टीम में कब आए की थे, बात है? 2018 2019, तब उनकी पंजाब में संदीप अच्छा कर रहे थे। अर्शदीप को उस टाइम उनके कोच थे, वो बताए थे कि नया लड़का आया है, कोई एक अच्छा लंबे कद काठी का, अच्छा फिटनेस है, इंडोरेंस है, और इसका जो रनअप भी है ना बिल्कुल ओल्ड स्कूल है। वो जो पुराने जब हम देखते तो बड़ा अच्छा लगता था जब बॉलिंग करना हो। आई थिंक ये वर्क हार्ड, अभी जो लाल बॉल टेस्ट मैच भी खेल रहे थे अपना, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होगा, जिससे मैं तो चाहता हूँ, मैं तहे दिल से इसको दुआ है कि ये टेस्ट मैच जरूर खेले। अच्छा, थोड़ा सा अपने कैप्टन के बारे में भी बताइए। मतलब सुरेश के साथ स्टार्टिंग आप दोनों ने एक साथ टीम को कई मैचेस भी जिताए हैं। कभी रोहित शर्मा आपका नाम भूले? कभी रोहित शर्मा, वो कह रही है अक्सर नाम आपका भूल नाम जाते भूले, हैं वो नाम भूल toss जाते पे। हैं ना कौन कौन आज। नहीं नाम नहीं, जैसे आपने बोला कि रोहित भाई का जैसे आपने फियरलेस बात की, तो फियरलेस अप्रोच को लेके आए टीम में, एंड स्टार्ट जो खुद करते हैं लीड बाय एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं, तो लीड बाय एग्जांपल किया उन्होंने, एंड जिस तरीके से बैक किया अपने प्लेयर्स को, तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, एंड काफ़ी मज़ा आता है जब आपको प्रॉपर सपोर्ट होती है एंड आपको कहते हैं कि आप खुल के अपना एंजॉय करें गेम को, एंड बस मज़ा आता है एकदम। इस बार हुआ क्या था, फर्क क्या था? क्योंकि इससे पहले भी आप वर्ल्ड T20 खेले हैं, इस टीम में ऐसा क्या था? आपने रोहित की बात की या बाकी खिलाड़ियों की, कुछ अलग दिखा इस बार शुरू से, वो क्या था? वेन्यू लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में था, अभी थोड़ा तो अलग वेन्यू था। सूट किया इंडिया को? नहीं, मैं कहूँगा कि शुरू से काफ़ी अच्छा खेलते हैं ना, लास्ट 2-3 साल जब से मैं आया हूँ, मैं कहूँगा कि जितने मैचेस भी देखे हैं मैंने, काफ़ी अच्छा है, जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छा है। कभी कभी होता है रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो मेहनत चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसको अगर आप बैक करते रहें, इवेंचुअली एक टाइम पे जाके वो रिजल्ट अपने आप आ जाते हैं। एंड जैसे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हम, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। जो टाइटल्स है वो उतने नहीं है हमारे पास इस टाइम पे, लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक टूर्नामेंट में फाइनल सेमीफाइनल्स हम हमेशा पहुंचते हैं, एंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस होती है, एंड सून वो टाइटल्स भी काफ़ी आएंगे हमारे पास। नहीं, मुझे लगता है 2023 का जो फाइनल हारे ना इंडिया, वो कहीं उनको बहुत हाथ भी लिए वो, अभी Being भी a नहीं leader- बुलाया जाता। नहीं, मुझे लगता है उसके बाद एक टीम जुट हुई, इन्होंने मीटिंग्स बहुत ही होंगे, विराट कोहली भी बहुत साइड थे, रोहित शर्मा जो सीनियर प्लेयर थे टीम के, हम जो कमेंट्री भी कर रहे थे, ग्राउंड पे भी जा रहे थे, मुझे लगता है वो वर्ल्ड कप बिल्कुल दिल में लगा पूरी, क्योंकि एक मैच हारे नहीं थे। जैसे 2003 वाला लॉस लगा था ना, शायद कुछ कुछ वैसे ही। नहीं, बिल्कुल मतलब वैसे था। उस समय बिल्कुल- बाउंस बिल्कुल। बैक में थोड़ा सा टाइम लगा, इस समय फॉरेन रोहित 2020 शर्मा रिजल्ट। 10-15 दिन गायब थे वो बिल्कुल, उन्होंने बोला फिर उन्होंने कि गुस्सा जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल। खिलाफ निकाला ना फिर सेंट लूसिया में, जो रोहित ट्रेविस शर्मा हेड ने तो बैट जहाँ जा रहे थे, पिंक बॉल में अभी 100 बनाया, फिर वाइट बॉल में 100, वर्ल्ड कप में 100, तो ऑस्ट्रेलिया ना अलग अलग मैच खेली है वो। एक चीज़ अर्शदीप से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके टेस्ट करियर के बारे में सुरेश ने 2-3 बार कह दिया है, वो आपको देखना चाहते हैं। कई बार किसी चीज़ की तारीफ़ होती है, उसका नुकसान भी होता है। तारीफ़ और नुकसान के मैं जो बताऊं, तारीफ़ आपकी होती है कि आप इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट के वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स हैं, वर्ल्ड में डेथ बॉलिंग डालने के वन ऑफ द फाइनेस्ट है, ये तो हुई तारीफ़। उसका नुकसान ये होता है कि कई बार रेड बॉल क्रिकेट में नहीं देखा जाता, क्योंकि एक तरह से टाइपकास्ट किया जाता है। आप कि खुद की एम्बिशन क्या है टेस्ट क्रिकेट को लेकर, और आपको क्या लगता है आप कितने करीब या कितने दूर हो उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए? एज अ प्लेयर सर, अगर देखा जाए तो अगर आपको भी पता हो तो शुरू जब हम करते हैं रेड बॉल के साथ ही करते हैं। शुरू वाइट बॉल से प्रैक्टिस नहीं होती है, शुरू जितने भी फॉर्मेट्स आप खेलते हैं, एज ग्रुप खेलते हैं, सब लाल बॉल के साथ होता है। तो जो फर्स्ट थिंग आप पकड़ते हैं वो लाल बॉल ही होती है, एंड उसका जो अलग मज़ा है, क्योंकि वो नया बॉल भी स्विंग होता है, उसके बाद अगर उसको अच्छे से बनाया जाए तो फिर पुराना बॉल भी अच्छे से चलता है।
तो उसका मज़ा अलग ही है। एंड जैसे मैंने बताया कि जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, आपका यही एम होता है कि आप देश को रिप्रेजेंट करें, एंड अगर वो तीनों फॉर्मेट में करें तो और बड़ी बात है। एंड एक दिन जसप्रीत भाई से भी बात यही हो रही थी, तो उन्होंने पूछा था कि तेरा माइंडसेट क्या है, एंड तीनों फॉर्मेट खेलने हैं तेरे को। तो मैंने यही बोला था कि हाँ जी, मेरा बहुत मन है मैं तीनों फॉर्मेट खेलूँ, एंड तीनों फॉर्मेट में टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जिताऊँ, जो भी मेरे को रोल मिले उस पर खरा उतरूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बोरिंग हो गया, लेकिन वही है कि अपनी गेम को एंजॉय करूँ। वही बात ना, ही ऑल्सो बिलीव्स इन जसी भाई। जसी भाई, ये मीम देखा है आपने, बिलीव इन जस्सी भाई? ये वाला मीम सबने देखा हुआ है, मीम नहीं है तो सच ही है एकदम कि वी बिलीव इन जस्सी भाई। बट क्या जसप्रीत बुमराह, एक तो ये होता है ना, आप दोनों से सवाल है, जब सक्सेस मिलती है तो लोग बात करते हैं, लेकिन दुनिया भी, आज इयन चैपल का एक बयान आया है, वो जसप्रीत बुमराह को कह रहे हैं मार्शल की ये चीज़ है, रिचर्ड हैडली की ये चीज़ है, सारी चीज़ों का मिश्रण एक जसप्रीत बुमराह है। एक ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, ग्लेन मैक्सवेल कह रहे हैं कि हो सकता है विकेटों के लिहाज से ना हो, लेकिन जसप्रीत बुमराह क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े फास्ट बॉलर। जो आप दोनों को ये लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है बिल्कुल डेफिनेटली उनकी एक्यूरेसी, उनका एक्शन, उनका नया बॉल से डालना, जो लीथल उनकी यॉर्कर्स हैं, और आई थिंक ही हैज़ डन सो वेल, चाहे वो शॉर्टर फॉर्मेट हो, टेस्ट मैच में उस एंगल में बॉडी को बैंड करना, लगातार 6 से 7 ओवर डालना, और जहाँ पर ऑलरेडी हम ऑल आउट हो गए थे जल्दी कम बैक करना, बीइंग ए लीडर। कप्तानी भी उन्होंने बताया कि मैं भी कप्तान बैठा हूँ लाइन में, और अच्छा किया उन्होंने। वो पता चलता है कि अभी एमआई में बहुत सारे कप्तान आ गए हैं अभी, तो देखना होगा किसको कप्तान बनाए। कप्तान को इन्होंने बता दिया है कि रेड बॉल खेलना चाहता हूँ, अगर वैसी बातें हैं। क्या है जसी? जस्सी भाई के लिए तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है सर, देखा जाए तो, क्योंकि चाहे वाइट बॉल है, पिंक बॉल है, रेड बॉल है, नई बॉल है, पुरानी बॉल है, जब भी टाइम मिले, जब भी उनको बॉल मिलती है तो ऐसा लगता है कि किसी बॉल पे विकेट ले सकते हैं। एंड जब उनके साथ भी बॉल शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक तरह से पूरा प्रेशर बनाते हैं, तो आपके लिए बॉलिंग काफ़ी आसान कर देते हैं वो। एंड कभी कभी जो रिकॉर्ड्स इतना दिखाते नहीं हैं जितना शानदार बॉलर हैं जस्सी भाई। एंड बस वर्ड्स खत्म हो गए, लेकिन तारीफ नहीं खत्म हो पाएगी। नहीं, क्योंकि पूरा पता है, एक पूरा दौर निकल गया ना कि हम सब यही कहते रहे कि इंडिया में फास्ट बॉलर एक्चुअली मीडियम पेसर ही रहा हमेशा, लेकिन अब तो 140 के ऊपर ही बात होती है। ये क्या क्या चेंज क्या हुआ था, क्या हुआ, वो कहाँ से अचानक वो एक नया गियर इंडियन क्रिकेट में ऐड हो गया? नहीं अर्शदीप, आप ये तो सामना कर रहे थे। कुछ नहीं मैम, देखा जाए तो जस्सी भाई ने जैसे स्टैंडर्ड सेट किया, उससे पहले जैसे ईशांत भाई 100 टेस्ट मैच खेले हैं, तो काफ़ी क्रेडिट उनको भी जाता है कि उन्होंने दिखाया है कि इंडिया में भी जो बॉलर्स हैं अच्छा कर सकते हैं। इंडियन रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, उमेश भाई का देखा जाए इंडियन रिकॉर्ड बहुत शानदार है। तो बहुत ही बढ़िया जो एग्जांपल्स मिले हमें, उसकी वजह से जो है प्लेयर्स इंस्पायर हुए हैं कि हम फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं। जैसे पहले कहते थे कि मेरे को बैट्समैन बनना है, मेरे को ऑलराउंडर बनना है, लेकिन वो जो चीज़ है वो अब फास्ट बॉलर की तरफ चली गई काफ़ी, क्योंकि मोटिवेट किया, इंस्पायर किया इन्होंने। एंड अब आप देखें तो काफ़ी बढ़िया क्रॉप हो गई है, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल गए हमें, एंड ऐसे ही और मिलते रहे। थोड़ा आईपीएल, अच्छा एक चीज़ है, क्योंकि ये बात करें क्या बदलाव आया, मैंने ना इनको भी पता होगा क्या बदलाव आया। थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में घास छोड़नी शुरू कर दी थी कुछ समय पहले से, हम देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आप लोगों के लिए पिचेस बनाई जाती थी। वो जो बदलाव आया उससे भी फ़र्क पड़ा है कि हमें अर्शदीप मिला, हमें जसप्रीत बुमराह मिला है? नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है आईपीएल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हुआ है। आप देखो यार, ऋषभ पंत हाईएस्ट पेड प्लेयर इन आईपीएल, और वो जो बिहार का लड़का है यंगेस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल, और आप देखिए अनकैप प्लेयर को बहुत पैसा मिल रहा है। बैठे हैं 18 करोड़। अभी इन्होंने मोहाली में 2 कोठी बुक करा दिए। वो स्ट्रैटेजी थी, वो मुझे लगा पहले कि रिटेन हो जाएंगे आप, तो पंजाब छोड़ ही नहीं उतने सकता में ही अर्शदीप रिटेन को। भी कर सकता था पंजाब। नहीं सर, जो भी किया है अच्छा किया है। नहीं, कुछ प्लानिंग की है इतना, जब बिड लग रहा होता है, बिड बढ़ रहा होता है, तो दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा ये भी कर लूंगा मैं, इतने और आ गए। नहीं, उस टाइम तो जैसे अभी नॉर्मल बैठा हूँ, उस टाइम अपने आप टांग हिलती रहती है एंड पसीना आता रहता है, चाहे जितना मर्जी तेज एसी लगा हो। एंड उस टाइम तो कुछ प्लानिंग नहीं चलती है, उस टाइम ब्लैंक होता माइंड एकदम। एंड अच्छा लगा काफ़ी। अभी शॉपिंग की लिस्ट सुरेश भाई से मैं डिस्कस कर रहा था, अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है उसका। पर शॉपिंग की लिस्ट और 18 करोड़ में तो मतलब सब सारे हॉल की शॉपिंग की लिस्ट ले लो।
नहीं, पर खुश हैं आप वापस पंजाब के पास गए हैं, या आप रेडी थे जो भी टीम के साथ जाके खेले? काफ़ी काफ़ी खुश हूँ सर। उन्होंने बिलीव दिखाया है। शुरू से पंजाब के साथ हूँ मैं, जब बल्कि कोई टीम जानती भी नहीं थी तब उन्होंने मेरे लिए बिड किया एंड काफ़ी मज़ा आता है उस एनवायरनमेंट में खेल के। एंड कोशिश करेंगे कि इस बारी जो उनका फेथ है उसको वापस ट्रॉफी में ला पाएँ एंड जो उनका बिलीफ है उसको पूरा कर पाएँ एंड जो फैंस हैं हमारे उन्हें खुशी दे पाएँ। यूजी चहल भी इनके साथ पंजाब से खेल रहे हैं। यूजी भी पाजी, मुझे लगता है जो लीडर है सुरेश अय्यर जब जाएगा, रिकी पॉन्टिंग नए कोच हैं, खुद अर्शदीप सिंह है, यूजी चहल है, और पंजाब तो हमेशा से फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाना गया है। मुझे लगता है जो आप बीच में सवाल पूछे इतने लेफ्ट आर्म क्यों आए, अभी यूपी से बहुत सारे लड़के बाहर आए थे, फिर पंजाब से लड़के आए थे, और सबसे अच्छी बात है मुझे लगता है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो डोमेस्टिक 2020 हुई है ना लीग पंजाब में, जो भज्जूबा ने मेहनत से कराई है वहाँ पर वो पिछले साल सईद मुश्ताक अली वहाँ- चैंपियंस थे। बिल्कुल, और मुझे लगता है वहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं। अभी इनके जो पंजाब की जो टीम है मुझे लगता है स्टैंडर्ड बिल्कुल आईपीएल जैसा ही है उसका वो। अभी देखो अभिषेक शर्मा उभरता हुआ सितारा, उसके बाद खुद अर्शदीप वहाँ पर खेले हैं, उसके हरप्रीत बरार बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। आप देखेंगे जिस तरह से सिद्धार्थ कौल अभी इतने साल खेलने के बाद रिटायर हुए हैं, तो पंजाब हमेशा एक फास्ट बॉलर के लिए जाना गया है। और बेस्ट अभी किसकी टीम बनी है? देखा एमआई बहुत स्ट्रांग है, एमआई स्ट्रांग है, पंजाब स्ट्रांग है, दिल्ली भी, इस बार सारी टीमें बैलेंस है, लेकिन एमआई लुकिंग वेरी स्ट्रांग। उनके पास बोल्ट हैं। चेन्नई मुझे लगता है कि थोड़ा मिड ओवर्स में उनके पास एक बैटर नहीं है, वो कहीं मिस आउट की। लास्ट टाइम डेरल मिचेल ने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर कॉनवे हैं, ऋतुराज हैं, 3 नंबर, क्या वो रचिन रविंद्र को खिलाएंगे क्या, फिर धोनी भाई आज इस बार ऊपर बैटिंग करेंगे, 18, 19, 20 ही खेलेंगे, फिर जडेजा किस नंबर बैटिंग करते हैं। अच्छा, सिर्फ हिंदी में कमेंट्री की या उसकी जो अलग अलग भाषाएं की? आज नहीं, मैंने गुजराती में करी थोड़ी सी, पंजाबी में करी, हिंदी में करी थोड़ी ये सी, सुना दे। हरियाणवी भी की थी आपने? पंजाबी भी तो कितनी सी मैं पंजाबी तो मैंने याद है। अच्छा ठीक है, उस ओवर का कमेंट्री गुजराती में करके सुना सकते गेम मारी छे। एक एमएस धोनी की बात करें अर्शदीप, गेंद आपके हाथ में है, जब एमएस धोनी होते हैं क्रीज पे, क्या घबराहट होती है थोड़ी? आपने कहा वैसे नहीं होती, बॉलर का काम है, प्रोसेस है। एमएस धोनी जब होते हैं नहीं, तभी एक ही प्लान होता है कि उनको ऑफ स्ट्राइक कैसे करना है एंड दूसरे सब बैटर्स के लिए प्लान होता है, उनके लिए कोई प्लान नहीं हो सकता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है उन्होंने कब छक्का मारना है कब नहीं। सो कोशिश ये रहती है कि उनको ऑफ स्ट्राइक किया जाए। तो आप कहते हैं चले उनके हाथ में, मैंने तो बॉल डालनी है, उन पे है, मूड क्या है? नहीं, लास्ट ईयर 33-34 छक्के लगाए थे उन्होंने, वो उन्होंने आप देखा होगा, एक स्कूप शूट भी खेला उन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने अपना राशिद खान को स्टेप आउट के छक्के मारे। मुझे लगता है ऋषभ पंत और माही भाई में कॉम्पिटिशन है कौन कितना लंबा छक्का मारेगा, वो दोनों एक हाथ से जो मारते ना, तो हमेशा दुनिया में पूछते थे ऋषभ इस बार 110 मीटर का मारूंगा मैं। ट्रू सक्सेसर माही के आपको ऋषभ ही लग रहा है? जी, ट्रू सक्सेसर एमएस धोनी माही के के सक्सेसर ऋषभ ही लग रहे हैं? मुझे लगता है ऋषभ जिस तरीके से गेम चेंजिंग बैटिंग करते हैं ना भारत के लिए, अभी इतने टेस्ट खेले, 6-7 शतक उनके ऑलरेडी हो गए विनिंग, और 7-8 बार तो नर्वस 19 में आउट हो चुके हैं वो। अगर वो तब्दील करते शतक में तो अभी उनके 14 से 15 शतक होते इस एज में। वो गाबा का टेस्ट याद आता है जिस तरीके से अभी यहाँ 100 बनाया उन्होंने इंडिया में, तो मुझे लगता है कि एक अलग कैरेक्टर है, टीम की एक जान है। जब भी वो कीपिंग करते हैं, स्टंपिंग बहुत अच्छी करी है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है जिस तरह से उनका ऑपरेशन हुआ, सारे डॉक्टर्स ने मेहनत करी, बीसीसीआई ने ध्यान रखा, उसके बाद जाके वर्ल्ड कप जिताना देश को, मतलब ये तो उनकी पूरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो ये ऋषभ पंत जो विकेट के पीछे इतनी बातें करते हैं, वो इन जनरल ड्रेसिंग रूम हर जगह वैसे ही है, बातूनी है? पाजी पता नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद नहीं चुप होता तो पता नहीं लगता कोई साथ में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो मैं तो अपनी बातों में खुश रहता हूँ। एंड वही जैसे आपको पहले बताया कि जो टीम का माहौल है काफ़ी लाइट हार्टेड है, काफ़ी हंसमुख है सभी, एंड इन्जॉय करते हैं एक दूसरे कंपनी में। आजकल ड्रेसिंग रूम में म्यूजिक कौन सा चल रहा है? वही मैं पूछने वाला था। म्यूज़िक ज़्यादातर बाजी पंजाबी चलता है, क्योंकि पंजाबी गानों पे वाइब करते हैं सभी, एंड माहौल भी काफ़ी लाइट हो जाता है, काफ़ी मज़ा आता है पंजाबी गानों में। तो 2011 में पंजाबी चलते थे, लेकिन जब सचिन पाजी आते थे अपना आईपॉड लेके, फिर चलते थे बप्पी दा, किशोर दा, रफ़ी साहब, फिर वो चेंज नहीं कर सकता था कोई भी आईपॉड, कोई भज्जू पाने लगाया यू पाने तब तो ठीक है, या वीरू भाई को किशोर कुमार साहब के गाने पसंद थे, तो हमारी लिस्ट तो बहुत दूर थी। नहीं, आप तो गाकर भी सुनाते थे, गाकर सुनाते थे किशोर कुमार के गाने। उन्होंने कर दिया, मतलब नहीं, ready गला है ना? खराब हो गया। हर्ष, आपने सुरेश को गाते सुना है? नहीं, मैं बस जी, अभी बहुत 2 मिनट अच्छा के बाद गाना सुनने गाता है। वाला हूँ बस। अभी हरप्रीत बरार के साथ जो 2 अभी मिनट। ट्यून इन की है ना पंजाबी, ये बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाता है ये, मुझे लगता है ये हाँ। शिखर धवन को पीछे छोड़ने वाला है इस बार आईपीएल में। हैं जी?
नहीं नहीं, जैसे आपने गाने की बात की, मैं तो वही बस अभी सुनने वाला हूँ जैसे आपने बताया। चलो तो फिर। उसी के लिए। लो वो बताओ तो आप। पंजाबी गाना ये आता है, इसको गाएगा ये। तो आप शुरू करोगे ना? अरे गला कोई खराब नहीं है। नहीं, ये अच्छे सिंगर की पहचान गला होता है, वो खराब यही का कहता बहाना है, मेरे गला जैसे खराब है। करते हैं, आप थोड़ी करोगे। अगर मैंने सुना दिया सब भाग जाएंगे, मुश्किल। नहीं कोई नहीं भागेगा। कोई नहीं भागेगा अभी। कोई भागेगा? चलो आंख बंद करके। चलिए आप स्टार्ट करोगे, वो अपने आप ज्वाइन करें। 2 लाइन ही सुना दें। किशोर कुमार सुना दें। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वाह यार, ये प्रोफेशनल। ये भी तो गाएंगे भी पाजी। अगर मैंने गा दिया फिर तो छोड़ के चले जाएंगे सच अरे में। नहीं जा रहे आप, तुसी ਚੱਕ ਦੇ फटे कर ਦਿਓ। आपको वाला रिपीट करता हूँ। वो भी अच्छा गाना। मैं पकड़ता हूँ माइक, आप पीछे से गा दो। पड़ोसन फिल्म, क्या था? उसमें होता है ना, पीछे से गा रहा होता है किशोर कुमार। धोनी भाई का वीडियो आया था वो विराट के साथ बोला वो। अभी अभी तो आए हो। आता ही नहीं है मेरे को। ये तो बहुत पुराना हो गया गाना। ये देवानंद साहब का हो गया। अर्शदीप के पास होगा करण औजला, एपी ढिल्लों। एपी ढिल्लो, अभी तो करण औजला भी अच्छा सिंगर है, इज बिन ब्रिलियंट। एपी ढिल्लन साहब ये खुद अच्छा गाता है, ये शर्मा रहा है अभी। नहीं यार अर्श, इसने गाना गाया था ऑक्शन देखने के बाद तुरंत ही। नहीं, उस टाइम तो भजन लगा ली थी मैंने कि शुक्र दातिया कर दिया था उस टाइम तो मैं। हाँ, तुम भजन के साथ ही अपने सेशन का एंड करते हैं ना, कितना अच्छा। रब को याद करते हुए। इस टाइम तो मैम सब भूल गया मेरे को, ऑक्शन वाला फील आ रहा है। देखो अपने आप टांग कहाँ पर ही है, देखो गाना अभी तो आ ही नहीं रहा है। अर्श लेकिन जिस वक्त इंडिया जीता उस मोमेंट को अगर हम रीलिव करना चाहें निखिल, दोपहर को मैच खत्म हुआ, 3-4 घंटे आपकी ड्रेसिंग रूम में पार्टी हुई, फिर आप लोग होटल वापस आए, फिर पूरी टीम इकट्ठी हुई। एक तो इतने साल का बोझ उतर जाता है, उसके बाद अगले दिन आ गया साइक्लोन, 2 दिन टीम वहां फंसी रही आपकी। तो सबसे पहले तो ये सर, जब बल्कि जीते हैं हम, तो उस टाइम पे जो रॉ इमोशंस देखने को मिले हैं सभी सीनियर प्लेयर्स के, जितना स्टाफ था कि कितना उनको कितना महत्व रखती है वो ट्रॉफी, एंड कितना वेट किया उसके लिए, क्योंकि सबकी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो, एंड उसके बाद काफ़ी पार्टी चली, काफ़ी इन्जॉय किया उसको। एंड जैसे आपने बताया कि उसके बाद साइक्लोन भी आ गया वहाँ पे, सब हमको वेट करना पड़ा। एंड पहले तो ऐसा था कि सब कह रहे थे हमें ट्रॉफी दो, फोटो खींचनी है। तब जब 3-4 दिन ट्रॉफी पास रही तो फिर सब कह रहे थे कि यार ट्रॉफी तू ले ले, थोड़ी देर के लिए तू खींच ले फोटो। मैंने खींच ली है। तो ऐसे ही बस एंजॉय किया उस टाइम पे अपने उस मोमेंट को, एंड काफ़ी मज़ा आया। फिर आप प्राइम मिनिस्टर को मिले यहाँ पे दिल्ली में, और फिर वो मुंबई की बस परेड। जी, बहुत ही शानदार मोमेंट था वो, बल्कि वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट था ऐसा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि कोशिश करेंगे ऐसे और मौके दें हम, कि क्राउड सपोर्ट करे ऐसे ही, एंड उनको मौका दें कि वो आएँ फिर से स्ट्रीट्स में, एंड एंजॉय करें, पार्टी करें। आपने अपने वर्ल्ड कप की तो बात की, 2011 इनका याद है क्या हुआ था? आप कहाँ थे, कैसे हुआ? इनका बिल्कुल याद है सर। कोशिश यही थी कि जो जो सेलिब्रेशंस इन्होंने की है, जैसे जैसे इन्होंने मैचेस जिताए हैं, उसको फॉलो कर पाएँ। एंड जैसे आपने पहले बताया कि जो क्लासी टीम, स्मार्ट टीम जो बता रहे थे सुरेश भाई, तो इन्हीं से सीखे हैं सब, किस तरीके से किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, एंड कैसे अपने आप को पब्लिक में भी पेश करना है। तो बस यही लेसन्स ले रहे हैं आज तक इनसे, इसीलिए आज मैंने सेम आउटफिट भी लिया है इनसे। तो बस यही कोशिश रहती है कैसे सीख सकते हैं। आज तक एजेंडा में आज तक यही बात हो रही है। नहीं, किस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेलनी, किस ब्रांड को पहनना है, वो भी आपने शायद इन्हीं से सीखा है ना? नहीं नहीं पाजी, बहुत अच्छी लग रही है, पग बड़ी अच्छी लग रही है। और मुझे लगता है कि जब ये आते हैं, जब बड़े फनी कैरेक्टर है इनका, वो अभी बैठे हैं, जब भी बातचीत भी करें, एक अलग तरीके से उनकी एक शख्सियत है। और जिस तरह से एक हरप्रीत बरार भी प्लेयर है, तो दोनों इस बार उसको देखेगा, वो भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर, उसको ने अभी पंजाबी गाने भी 1-2 लिखे हैं। जी, 2-3 गाने किए हैं उसने, एंड उसने बोला भी था कि मेरे को फीचर करना है गाने में, बीच में शायद मेरा रैप भी आ जाए जल्दी से, लेकिन वो उसका गाना हिट नहीं हो पाएगा मुश्किल से। तो गाने पीछे छोड़ दें, पर ढोल है यहाँ पर। निखिल, ढोल बजवाया जाए। आइए। ढोल डांस करने से कौन रोक रहा है? डांस करने में तो कोई शर्म नहीं। ढोल बजा था 2023 में, अब उस दिन अनलकी हो गया था ये ढोल, इसलिए हम हार गए। आगे
अच्छा ये वही है। ये पंजाब जब पहली बार आईपीएल जीतेगी ना इस बार, तब बजना चाहिए। अर्शदीप को मिलेगा पर्पल कैप। बिल्कुल तब बजना चाहिए। हमारे लिए तो वर्ल्ड कप विक्ट्री 2024 वाली और 2011 वाली दोनों अभी होने वाली है। एडवांस की तैयारी। नहीं, जो सेलिब्रेशन हो गया वो हमारा सेलिब्रेशन बचा हुआ है ना। चलो भाजी। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड चैंपियन अर्शदीप सिंह, वर्ल्ड चैंपियन सुरेश रैना, और मैं और निखिल भी उस जीत का हिस्सा थे। लोग अब तोहमत नहीं देते, पहले बहुत देते थे कि जाते और जीत के नहीं आते। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आप दोनों को धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए मंच पर। थैंक यू।